हेलो साथियों, आप सभी का यूपीएससी टॉक चैनल में स्वागत है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और अब तो बहुत कम ही समय बचे हैं। सो आई होप आप हेल्दी होंगे और आप आनंदित भी होंगे। सो बेसिकली पीवाई सेशन के अगले सीरीज में बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस जो 2024 में पूछे गए हैं, इनफैक्ट उस पर थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर वाहन, मोटर व्हीकल्स एंड मुद्रा की अदली बदली उपयुक्त में से कितने वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है? ऑप्शन है अब केवल एक, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन, केवल एक और तीन। तो मैं आपको बता दूं कि जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसके लिए आपके पास एसेट्स होना चाहिए। जब एसेट्स रहेगा, आपके पास संपत्ति होगी, तो फिर आपको माना जाएगा कि वो एक तरह से फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्या होगा, किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय किया जा रहा है तो वो उसके लिए आपके पास कहें तो एक प्रकार का योग्य पूंजी होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति, एसेट्स बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसकी अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार का ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्यों हैं? बिकॉज देखते हैं कि जब जैसे मान लीजिए किसी शेयर बॉन्ड हुआ या फिर शेयर हुआ, तो उसको कहीं ना कहीं एक रूप में हम लोग देखते हैं कि उसका व्यापार किया जाता है। स्पेशली जो शेयर मार्केट आपने देखा होगा तो वहाँ पे उसके व्यापार किए जाते हैं। सो बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अधीन आता है। मोटर व्हीकल्स की बात किया जाए तो मोटर व्हीकल्स ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अधीन नहीं आता है। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे उपयोग में की जाने वाली एक प्रकार की ये वो अलग अलग प्रकार की संपत्ति को क्रिएट करता है। सो बेसिकली फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत मोटर व्हीकल्स नहीं आएगा। मुद्रा की अदली बदली, यस डेफिनेटली, जो करेंसी स्वैप होता है वास्तव में ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। बिकॉज विभिन्न मुद्राओं को हम एक तरह से एक्सचेंज भी करते हैं, नगद निकासी का विनिमय भी बनाते हैं। देन आफ्टर अगर देखा जाएगा तो मुद्रा की अदली बदली फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो बेसिकली 1 and 3 इज द राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ओके, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे अलग अलग सेक्टर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल्स। कृषि उत्पाद का भंडार द्वितीय, डेयरी फार्म प्राथमिक, ओके, खनिज की खोज तृतीय, कपड़ा बुनाई द्वितीयक। उपयुक्त में से कितने सही है, इस पे विचार विमर्श करना है। ओके, तो अगर देखा जाएगा सेक्टर ने, आपने पढ़ा होगा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं तो बेसिकली उसको बोला जाता है कृषि एवं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी, यानी कि इसमें डेयरी फार्म आ जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कृषि व्यवस्था आ जाएगा, जितने भी यूज होते हैं डेयरी फार्म को लेकर खासकर वो सारी चीज़ आएगा। इसके अलावा जो खनन होता है, जो खनन माइनिंग किया जाता है और जो उसके अयस्क हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर के अधीन में आते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो जो कृषि उत्पाद का भंडारण है, भंडारण का मतलब क्या होगा कि हम उसको सर्विस दे रहे हैं, कहीं घर पे रख के या फिर किसी न किसी भंडार में उसको रख के हम सर्विस देंगे। तो कृषि उत्पाद का भंडार जो है वो द्वितीय नहीं होगा, बिकॉज ये थर्ड में आएगा। इसलिए ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो रॉन्ग दिया हुआ है। ओके, डेयरी फार्म डेफिनेटली आएगा। ओके, अच्छा, सेकेंडरी की मैं बात करूँ तो जिसमें विनिर्माण की प्रक्रिया होती है, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। तो जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें विनिर्माण की प्रक्रिया होती है। प्राइमरी में क्या होगा, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन होगा और यहाँ पे विनिर्माण होगा। और टर्सरी में क्या होगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा यानी कि सर्विस दिया जाएगा। तो खनिज की खोज तृतीय नहीं है, बिकॉज जब खनिज का अन्वेषण किया जाता है तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे जैसे परिष्करण किया जाता है तो डेफिनेटली उसको कहेंगे कि उसकी विनिर्माण में भी वो सहायक हैं। इसलिए खनिज का खोज अगर है तो ये
द्वितीय क्षेत्रक में आएगा, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। केवल खनिज होगा तो वो आएगा प्राथमिक सेक्टर में, लेकिन खनिज की खोज राइट उसके निष्कर्षण में कुछ ना कुछ विनिर्माण क्षेत्र से रिलेटेड उसमें एक तरह से परिष्करण देखने को मिलेगा। तो सो बेसिकली ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा, यानी कि खनिज की खोज तृतीयक में नहीं आएगा, द्वितीयक में आएगा। कपड़ा बुनाई तो विनिर्माण क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आएगा। सो बेसिकली 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चंस करने वाले थे, ये भी 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट इकोनॉमी के क्वेश्चंस को देखिए, जब आप PYQs आपको मूल्यांकन करना चाहिए और क्वेश्चन देखना चाहिए इजी, टफेस्ट या बिल्कुल ही वो नहीं बनने वाला है। एटलीस्ट आप इतना करेंगे तो क्वेश्चंस का जो एक ट्रेंड है वो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस करने लायक थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये सेक्टर के क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट NCERT से पूछे गए हैं। ओके, यहाँ देखिए ये मैट्रिक क्लास यानी कि 10th क्लास की NCERT है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। यहाँ पे देखिए इसके अलावा जो 11th की NCERT है यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इनफैक्ट आपको ये जो बेसिक किताबें हैं, बेसिक नहीं, बेसिक कहने के लिए हैं, बट बहुत चीज़ें इसमें छुपी हुई है जिसको आपको फिल्ट्रेशन करना है, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर कहीं क्लास किया है तो टीचर के थ्रू आप नोट्स बनाए ही होंगे, देन आफ्टर वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर इकोनॉमी की जैसे मान लीजिए कि एनुअल रिपोर्ट आती है RBI की, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो बजट आता है, इकोनॉमी सर्वे आता है, बजट तो आज पेश होगा ही, 1 फरवरी है। सो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बुक्स इनफ है, ये बुक्स इतना आप इसको जब करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इन बुक्स में बहुत चीज़ें छुपी हुई है जो मेंस और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। और इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कीम पूछे जा रहे हैं तो आप उसके लिए कोई भी मैगजीन, जैसे मैं 365 हमेशा सजेशन करता हूँ, 365 वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो 1 ईयर की आप इकोनॉमी के लिए अभी तो मार्केट में आ भी चुकी है, देन आफ्टर आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंटल स्कीम को भी बहुत अच्छे से समराइज़ किया गया है। सो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो इकोनॉमी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको करना है, इकोनॉमी से डरना नहीं है। इकोनॉमी को आप कोर सेक्शन एरियाज बनाइए, बिकॉज इसका वेटेज जो है प्रत्येक वर्ष देख सकते हैं आप 17 से 18 क्वेश्चन, इवन 20 क्वेश्चन, यानी कि 17-18 के रेंज में क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये करना चाहिए, ये आपके कोर सेक्शन एरियाज का हिस्सा होना चाहिए, आप इसे अवॉइड नहीं करें। ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।